अब देखो प्यारे बच्चों, अब हम पढ़ेंगे इस वीडियो में समविभव पृष्ठ। ठीक है, समविभव पृष्ठ, एक पोटेंशियल समविभव पृष्ठ, इसे पढ़ें। ठीक है, तो इसकी डाल लो हेडिंग आप लोग सबसे पहले कि समविभव पृष्ठ कहते हैं किसे। देखो, वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया एक ऐसा काल्पनिक पृष्ठ, वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया एक ऐसा काल्पनिक पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान हो, प्रत्येक बिंदु पर विभव समान हो, समविभव पृष्ठ कहलाता है। ये इसकी डेफिनेशन और समझ उसके बारे में। जैसे मान लीजिएगा यहां पर हम कोई जो है एक पॉइंट ले रहे हैं, ठीक है ना, और जो है यहां से इस पॉइंट से स्मॉल आर दूरी पर, यहां मान लो कोई पॉइंट चार्ज मान लो आपका प्लस क्यू है, और यहां पर मान लो हमारा कोई पॉइंट ए है। यहां पर हम जो है विभव निकालना चाहें तो प्लस क्यू चार्ज के कारण बिंदु ए पर विभव क्या होगा, V बराबर के क्यू अपॉन आर। ये तो अब मान लो इसी से हम लोग एक पॉइंट इसी दूरी पर एक पॉइंट बी ले लें, यहां पर भी क्या होगा, V बराबर के क्यू अपॉन आर होगा, क्यों दूरी वही। इसी प्रकार से हम मान लो पॉइंट सी ले लें, यहाँ मान लो पॉइंट डी ले लें, यहाँ पॉइंट मान लो ई ले लें, और इन सबको ऐसे जोड़ दें। ठीक है ना, इन सबको यहाँ पर हम जोड़ दें। तो ये मान लीजिएगा, देखो हमने ये पहले आपको बता दिया, हम प्लस क्यू चार्ज है तो निश्चित ही वैद्युत क्षेत्र इसमें उत्पन्न होगा। यहाँ पर आवेश होगा, वहां वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होना ही। वो बात अलग है कि इससे दूर भागता है ना, इससे दूर भागता है। जैसे आप लोग पढ़ाई दूर भागते हैं, पढ़ना नहीं चाहता, इच्छा हुई तो वीडियो देख लिया, नहीं इच्छा हुई तो नहीं वीडियो देख लिया, बाद में कह दिया कि आज सर ने क्या पढ़ाया था, वीडियो में कुछ आया था क्या, हमने निसर्गा देखा, थोड़ा देखा, बंद कर दिया, आराम से क्या सलाह में देख रहे, क्या फर्क पड़ता है। अरे तुम अपने आप को धोखा दे रहे हो, सर तो रोक दे रहे हो, आप मत पढ़िए। मैं तो आपको पढ़ा रहा हूँ, पॉइंट टू पॉइंट पढ़ा रहा हूँ, लेकिन लाइन पढ़ा रहा हूँ, और आप नहीं लिख रहे, नहीं पढ़ रहे, आप समझिए। बहुत बच्चों की शिकायत ऐसी आ रही है कि बच्चे वीडियो देखते ही नहीं। तो ठीक, कोई बात नहीं, देखिए देख स्कूल खुलेगा तो देखता हूँ क्या देखते हैं, क्या करते हैं। तो देखिएगा ये ए है, ये बी है, तो हमने देखा आर 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 सब, तो प्रत्येक बिंदु पर यानी वैद्युत क्षेत्र, यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र ई होगा, यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र, सब जगह। तो वैद्युत क्षेत्र में एक ऐसा पृष्ठ खींचा गया जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान है, तो ऐसे पृष्ठ को हम लोग क्या कहते हैं, समविभव पृष्ठ। ठीक है ना, जैसे मान लो ये बिंदु ए है, इस पर विभव कितना था आपका, के क्यू अपॉन आर। ये बिंदु तुम्हारा क्या था, बी, यहाँ विभव क्या था तुम्हारा, के क्यू अपॉन आर। यहाँ पर क्या होगा, के क्यू अपॉन आर, प्रत्येक बिंदु पर विभव समान है, तो ऐसा पृष्ठ क्या कहलाता है, समविभव पृष्ठ। अब इस पृष्ठ की कुछ विशेषताएं, जैसे विशेषता नंबर 1 को समझ लो। जैसे मान लीजिएगा कि अगर हम जो है मान लो कोई क्यू आवेश है, किसी एक आवेश को हम जो है बिंदु ए से और बिंदु बी तक ले जाना चाहते हैं, समविभव पृष्ठ पर कोई आवेश क्यू है, उसको हम जो है एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाना चाहते हैं, यहाँ से यहाँ तक उठा के ले गए आवेश को। ठीक है, तो इसमें किया गया कार्य क्या होगा, शून्य। क्यों शून्य होगा, क्योंकि बी बिंदु पर ए बिंदु विभव क्या होगा, बी, इस पर विभव क्या होगा, बी, तो बी ए माइनस बी बी बराबर डब्ल्यू बटे क्यू नॉट। अब ये दोनों विभव समान है, यानी ये भी बी ए का मान, ये बी ए का कटे गए, तो क्या आ गया, शून्य। तो इसकी पहली प्रॉपर्टी ये है कि समविभव पृष्ठ में, ठीक है, यदि हम किसी बिंदु आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर ले जाते हैं
तो किया गया कार्य शून्य होता है। तो लिख लो नोट नंबर 1, समविभव पृष्ठ पर यदि हम किसी बिंदु आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाते हैं तो किया गया कार्य शून्य होता है। ठीक, दूसरा पॉइंट क्या है इसमें? दूसरा पॉइंट ये है कि जो है समविभव पृष्ठ पर, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र सदैव लंबवत होता है। यानी मान लो समविभव पृष्ठ ले जाते हैं ना, ये आपका वैद्युत क्षेत्र की दिशा सदैव समविभव पृष्ठ के लंबवत होती है। यानी जो वैद्युत क्षेत्र जो गुजरता है वो सदैव, ठीक है, समविभव पृष्ठ के लंबवत होता है। ये दूसरी प्रॉपर्टी। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है? कभी भी जो है समविभव पृष्ठ है ना, समविभव पृष्ठ की दो रेखाएं या कभी भी दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को नहीं काट सकते। दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को नहीं काट सकते, काटेंगे भी तो उनका क्या होगा? जैसे समविभव पृष्ठ आपका ये है, ठीक, एक आपका ये, तो वैद्युत क्षेत्र इससे लंबा तो यहां से निकलेगा, ऐसे करके निकलेगा, तो ये इसकी दिशा बताएगा, और यहां से एक और निकलेगा ये ऐसे करके, ये इसकी दिशा। इसका मतलब एक ही बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं होना असंभव है। अतः कभी भी दो समविभव पृष्ठ आपको काटते हुए दिखाई नहीं देंगे। ठीक है, अब एक जो है नेक्स्ट आर्टिकल आप लोग समझेंगे, उसमें जो है नेक्स्ट आर्टिकल है समविभव पृष्ठ में किया गया कार्य हो गया आपका। तो नेक्स्ट आर्टिकल क्या होगा आपका? एक समान वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण की गति। ये एक समान वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण की गति किस तरह से हो सकती है? तो लिखो, माना कि स्मॉल एम द्रव्यमान का एक कण जिसका आवेश Q है, माना कि स्मॉल एम द्रव्यमान का एक कण जिस पर आवेश क्या है? Q है, वैद्युत क्षेत्र E में रखा गया है, वैद्युत क्षेत्र E में रखा गया है। तब इस कण पर लगने वाला वैद्युत बल F बराबर QE, जानते होंगे ना, कोई भी चीज रख दो वैद्युत क्षेत्र में तो उस पर लगने वाला बल क्या होता है? F बराबर QE। ठीक है, अब अगर मान लो उसका कहीं द्रव्यमान दे रखा है तो इस बल के कारण उत्पन्न त्वरण, देखो, तथा इस बल के कारण उत्पन्न त्वरण A बराबर F अपॉन F। न्यूटन नियम से आपने पढ़ा होगा, न्यूटन के गति विषय का द्वितीय नियम क्या होता है? F बराबर m, तो A बराबर क्या हो जाएगा? F अपॉन, तो F बराबर क्या है? QE, तो A बराबर हो गया हमारा QE अपॉन F। ठीक है, अब ये कण, माना कि ये कण जो है अपनी प्रारंभिक स्थिति से चलना प्रारंभ करता है, ठीक है ना, और जो है इसका जो है वेग मान लो v हो जाता है, उस समय इसका वेग क्या हो जाता है? v हो जाता है। तो गति के तृतीय समीकरण से v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, कुछ दूरी चलने के बाद उसका वेग मान लो v हो जाता है। तो क्यों कण चलना प्रारंभ करता है, चलते समय u का मान क्या होता है? 0, तो यहां पर क्या हो जाएगा? v स्क्वायर बराबर 0 प्लस 2ax, s मान लो दूरी है, s दूरी चलने के बाद, ठीक है, x मान सकते थे आप, y मान, कुछ ही मान, हमने s मान दिया। ठीक है, इसमें a का मान रख दो आप, तो v स्क्वायर 0 2 और QE अपॉन m इंटू s। ठीक है, इसका स्क्वायर रूट ले लें तो क्या हो जाएगा?
v बराबर रूट 2qE अपॉन m इंटू s। ये हमारा वेग हो जाएगा, है ना। इस प्रकार से हम किसी भी वैद्युत क्षेत्र में गतिमान कण का वेग ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, और समझो इसमें क्या समझने की बात है। आपने मान लिया कि जो हमारा जो कण जो है ये गतिमान है, जो वैद्युत क्षेत्र में, इसकी मान लो गतिज ऊर्जा k। तो k बराबर क्या होता है? k बराबर होता है हाफ mv²। ठीक है ना, k बराबर क्या होता है? हाफ mv², बिल्कुल होता है। ठीक है, अच्छा यहां से हम जो है इसमें v बराबर, ऐसे v² बराबर हम लोग निकाला था 2qE अपॉन m इंटू s निकाला था। s के यहाँ पर दूरी है। हमने विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध बताया था, E बराबर माइनस dV अपॉन dr। यहाँ माइनस चिन्ह को छोड़ते हुए ये मान लेते हैं कि E बराबर V अपॉन S, ये मान लिया E बराबर V अपॉन S। यहाँ से E हटा दें हम तो क्या हो जाएगा हमारा कि v² बराबर 2q। यहाँ पर v का मतलब ये नहीं, dv ये विभव है। यहाँ पर आप लोग समझ रहे होंगे, सामने ऐसे लिख दिया है। यहाँ पर ये dv को हमने विभव v मान लिया, ये मान लिया, और dr को हमने s मान लिया, dv को हमने विभव v मान लिया। तो E बराबर क्या हो गया तुम्हारा? V अपॉन S। यहाँ पर m ऐसा ही रहेगा, S से S ये कट गया, तो क्या आ गया तुम्हारे पास? मेरे पास ये आ गया v² बराबर आ गया 2qV अपॉन m। यहाँ पर जो v है वो मालूम क्या है? विभव। ये कहीं भूल मत जाना हम लोग, है v का मतलब यहाँ विभव है। अच्छा, तो v² बराबर क्या? 2qV अपॉन m। तो v बराबर क्या हो जाएगा? रूट 2qV अपॉन m हो जाएगा। अब हमारी बात हो रही गतिज ऊर्जा की, यानी k बराबर हाफ mv²। फिर आ जाए यहीं पर हम गतिज अगर निकालनी उसकी हमें। ठीक है, तो देखिएगा क्या रिलेशन बन के आएगा। k बराबर हाफ m, v² की वैल्यू क्या है? 2qv अपॉन m से m कट गया, 2 से 2 कट गया, तो k बराबर क्या होगा? qv। ये जो है गतिज ऊर्जा और विभवांतर में संबंध हो गया। कि यहाँ गतिज ऊर्जा है, v विभवांतर है, q आवेश है। ठीक, इसको सूत्र को याद करें, बहुत इंपोर्टेंट सूत्र है। अब नेक्स्ट वीडियो बताते हैं। ठीक है।